हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। आपके सामने में एक रियल नंबर का सवाल है और ये सवाल सीबीएसई 2019 में आया है। आपको सवाल को पॉज करना है और खुद से अटेम्प्ट करना है। मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूँ। सवाल दिया हुआ है क्या कि सो दैट 3 + √7/5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, गिवन दैट कि √7 इज इरेशनल। ऐसा बोल दिया है कि √7 अगर इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। ये आपको प्रूफ करना होगा ही, बट आपको प्रूफ करना है, शो करना है। तो आप एक बार पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे सवाल को। ठीक, तो आई होप कि आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल को समझना। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल होता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है समझिए, पहले हम सच को झूठ मानते हैं और हम फिर आगे बढ़ते हैं। समझिएगा बात को, सच को झूठ मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ रहे होते तो हम कुछ परेशानी में फंस जाते, क्योंकि हम सच को झूठ मान के चले थे। तो जो परेशानी में फंसते हैं तब हमको क्लिक कर जाता है क्या कि जो हम माने थे उसको हम जो सच था उसको हम झूठ मान लिए थे, इस वजह से परेशानी है। इसका मतलब क्या है कि हम माने ही गलत है। तो इस तरह से सवाल बनता है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, अभी करते हैं, समझिएगा बात को। अगर ये हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम पहले इसको रेशनल मान लेंगे। समझिएगा बात को, अगर हमको इरेशनल प्रूफ करने आया है तो पहले हम इसको रेशनल मान लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ पॉसिबल, थोड़ा सा लिखना पड़ता है इस सवाल सब में। इफ पॉसिबल लेट 3 + का √7/5 इज एन rational number is a rational number। ठीक, मान लिए कि हमको प्रूफ करना है रेशनल, लेकिन हम मान लिए कि ये रेशनल नंबर है। then we can write 3 + √7 in the form of कौन सा फॉर्म? P/Q, where P and Q both are integers, comma Q not equal to 0 and having only common factor as 1। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि रेशनल नंबर क्या होता है सर? ऐसा नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q both are integer and Q is not equal to 0 और having no common factor अदर देन 1। तो इसका मतलब यह है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बस इतना सा मतलब है। ठीक, तो अगर हम इसको रेशनल नंबर मान रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इसको P/Q फॉर्म में कर सकते हैं और सारा बात कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नाउ डायरेक्टली जो हम एज्यूम किए वही काम करते हैं कि हम 3 + √7/5 को जब हम रेशनल नंबर माने हैं, तो अगर हम माने हैं रेशनल नंबर तो हम इसको क्या P/Q लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रेशनल है तो स्वाभाविक सी बात है कि P/Q फॉर्म में होगा ही होगा। नाउ आगे देखिएगा, 5 को इधर लेकर चले गए तो 3 + का √7 बराबर 5 P/Q हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, 5 को आप इधर लेकर जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 P/Q आ जाएगा, बढ़िया बात है। अच्छा, आगे √7 को रहने दो, 3 को हम इधर लेकर चल गए तो आप बोलिएगा सर 5P/Q - का 3। क्लियर है? अब बताओ ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल सर, ये 3 रेशनल नंबर है। बिल्कुल सर, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको पता है क्या कि रेशनल और वी नो डेट, यहां से लिखेंगे वी नो डेट क्या कि डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ठीक, मैं एक बार देख लूं कुछ कट तो नहीं रहा है। तो हमको यह बात पता है कि सर
रेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा रेशनल आता है। अगर 5 में से 3 आप घटाओगे तो आंसर 2 आएगा। 5 भी रेशनल नंबर है, 5/1 लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा 3 भी रेशनल नंबर है, 3/1 लिख सकते हैं, और 5 माइनस का 3 बराबर 2, 2 भी एक रेशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सर अगर ये भी रेशनल है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी रेशनल है, काहे कि p/q रेशनल, और रेशनल के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे रेशनल को तो रेशनल आ जाएगा। तो सर अगर ये भी रेशनल नंबर है और अगर ये भी रेशनल नंबर है तो रेशनल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, रेशनल। देयरफॉर यहां से हमको क्या पता चला कि √7 जो है वो रेशनल नंबर आ गया। √7 जो है वो रेशनल नंबर आ गया। लेकिन सवाल वाला क्या बोला है, क्या कि गिवन है आपके पास कि √7 तो इरेशनल है। इसका मतलब हम तो गलती कर दिए जो कर रहे हैं। बिल्कुल सर आप गलती कर दिए हैं, और यही गलती करना ही तो यही सही करना है कि अगर 7 इज ए रेशनल नंबर है, देयरफॉर हम यहां से बोल सकते हैं हेंस वी हैड assumed something wrong. We had assumed something wrong. क्या हम एज्यूम किए गलत? बाबू हम ये एज्यूम किए गलत दैट क्या हम एज्यूम किए गलत? अरे सर यहां देखो ना, हम एज्यूम किए थे कि ये रेशनल नंबर है, तो जो हमको चीज आया ये हमको स्पष्ट कर दिया कि जो हम एज्यूम किए थे वो हम गलत एज्यूम किए थे। क्या एज्यूम किए थे गलत? दैट 3 प्लस का √7/5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम ये बात जो एज्यूम किए थे वो गलत एज्यूम किए थे। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, हेंस 3 प्लस √7/5 इज ए क्या होगा, इरेशनल नंबर। और हमको यही प्रूफ करना था। ठीक, अब देखिए परेशानी आपको क्या आ सकता है, आपके दिमाग में ये हो सकता है सर हमारे बुक में जो लिखा हुआ है उसमें तो सर ऐसा लिखा हुआ है सॉल्यूशन में कि सर बाय कॉन्ट्राडिक्शन एंड वी हैव अराइव्ड टू सम कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपका अपना अपना लिखने का तरीका है। हम बस ये बोल रहे हैं कि हम जो एज्यूम किए हैं, कहे कि हम इफ पॉसिबल संभव अगर हो तो ऐसा मान लो हम एज्यूम किए हैं, तो हम अपना लिखने का तरीका से हम एज्यूमशन लिख दिए हैं। क्लियर है मेरा बात? तो हम क्या बोले कि सर पहले जो इरेशनल प्रूफ करना था उसको रेशनल नंबर मान लो, और रेशनल नंबर मान लिया तो इसका मतलब हम उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व करो, और जिसको इरेशनल दिया हुआ है कोशिश करो कि वो रेशनल आ जाए। तो आप देखें कि सर ये रेशनल का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल, तो इसका मतलब √7 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन सवाल वाला खुद दिया हुआ है कि √7 तो इरेशनल नंबर है। इसका मतलब जो हम माने थे, जो हम एज्यूम किए थे, वो हम कुछ गलत एज्यूम किए थे। और क्या हम एज्यूम किए थे, हम ये एज्यूम किए थे कि 3 प्लस का √7/5 जो है वो रेशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही गलत था। इसका मतलब 100% कंफर्म हो गया कि 3 प्लस √7/5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक, आपके बुक में बाय कॉन्ट्राडिक्शन भी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप इस तरह भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, थैंक यू।